ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चैप्टर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल यानी बहुपद। पिछले क्लास के टॉपिक पर आने के पहले एक बार जल्दी से आप लोग देख लो, पोल में आपको आंसर करना बहुत जरूरी है। अभी मैं पोल की रिपोर्ट दिखा भी रहा था। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, रुक जाना, क्लास के एंड में फिर से पोल रिपोर्ट देख लेंगे। ऐसे ग्रुप में आपको सेंड किया गया है पोल रिपोर्ट। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास में, सभी लोग आंसर कीजिएगा। आता है सभी को पोल में आंसर करना? काफी दिनों से क्लास कर रहे हो तो इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है? इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आंसर करना सारे लोग, ताकि आपके अटेंडेंस के साथ पोल में भी आपका नाम बने। चलिए आते हैं बीजीय सर्वसमीका पर। देखो, लास्ट क्लास में दो चीज कवर किया था। पहला तो था, हेलो गुड इवनिंग। तो पहला जो टर्म था मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी मध्य पद विभाजन करके किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे फैक्टराइज करते हैं या गुणनखंड करते हैं, ठीक है? तो इसके ये तो हमने काफी पहले पढ़ा था। लास्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया था, ठीक है? अभी मैं रिवाइज भी करवा रहा था। जो नया टॉपिक आया था वो हमारा था बीजीय सर्वसमीका, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होता क्या है, उसमें से एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। वो क्या है, सर्वसमीका क्या है? आप बोलोगे सर, अगर हमारे पास कोई दो टर्म है, मान लो ए और बी, ठीक है? इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इनको ब्रैकेट में बंद करके इसके पावर 2 कर दिया, ठीक है? पावर 2 लगा दिया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप फॉर्मूला भी कहते हो। ये पावर 2 जो है, सबसे पहले ए के ऊपर जाएगा, पहले वाले टर्म के ऊपर जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर। फिर लिखते हैं दूसरे वाले टर्म के ऊपर जाएगा सर पावर 2, यानी बी स्क्वायर। और एक टर्म और आएगा 2ab। मतलब यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखकर आपसे पूछूं, इसको एक्सपैंड करने पर कितने टर्म आएंगे टोटल? टोटल कितने टर्म आएंगे, आप क्या बोलोगे? तीन। 3 टर्म आएंगे, और तीनों ही आपस में प्लस से कनेक्टेड रहेंगे, प्लस प्लस, ठीक है? तो आप बोलोगे सर पहला ए स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर आया, फिर 2ab आया, यही 3 टर्म आएंगे, ठीक है? चाहे ए प्लस बी के फॉर्म में लिखो, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखो, चाहे पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखो। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कभी लिखता हूँ ए का वैल्यू 7m लिख दिया, या 7x लिख दिया, चलो 7x लिख दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। एक नंबर में लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर, दो नंबर में लिख रहा हूँ 49x स्क्वायर। क्या सही होगा? 49x स्क्वायर। 49x स्क्वायर होगा। आपको पता सर, ए का वैल्यू अगर 7x है, तो ए का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ? 7x को 2 बार गुना करना। तो ये हमने सीखा था कि 7x को 2 बार गुना करेंगे तो 7 गुना 7 49 मिलेगा, और x गुना x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, 49x स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ b का वैल्यू 3x है, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है? 3 का वर्ग किया 9 आया, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर आया, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास जब एक्सपेंशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको एक्सपैंड करने के लिए। मैंने लिखा 2x प्लस 8y, और इसका कह रहा हूँ कि इसका वर्ग कर दो। तो क्या लिखोगे, क्या क्या टर्म आएंगे मुझे बताइए, क्या क्या टर्म इसमें आएंगे? हाँ, माई कौन करके आंसर बता सकते हो, क्योंकि चैट में लिखने में टाइम लगेगा। बताइए, यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, वो क्या क्या होंगे बताइए एक्सपैंड करके। एनीवन? यहाँ पर क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है? तो ए के जगह पर 2x है, ए के जगह पर 2x है, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 8y है, ठीक है? तो आपको बोलोगे सर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 2x का स्क्वायर। आंसर चैट में आ रहा है, वेरी गुड। 4x स्क्वायर प्लस 16, एक सेकेंड, एक आंसर जो है, अच्छा विशाल वर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपने लिखा है 16y स्क्वायर। 16y स्क्वायर नहीं होगा, उसको थोड़ा सा आप सही करने की कोशिश करो। 16 नहीं होगा, हाँ गलत हुआ ना, ठीक है? तो इसको नोटिस करना है क्या सही होगा। हाँ कोई बात नहीं, तो 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे सर दूसरा वाला टर्म क्या है, 8y, तो 8y का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 8y, ठीक है? ऐसा कुछ आएगा। नाइस, अभी आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर? 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर, तो ये पहला टर्म आ जाएगा 4x स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या होगा? देखो 8 का स्क्वायर करना है, 8 को 2 से नहीं गुना करना, 8 को 2 बार गुना करना है, तो 8 अट्ठे 64, तो 8 का स्क्वायर 64, और y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा 32xy। तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई आंसर ऐसा लिख दे, कोई बच्चे ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर प्लस 32xy प्लस
64y², ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, टर्म को आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाले टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, ये टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टर्म को बिल्कुल आगे पीछे लिख सकते हैं। चलो, तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस रिकॉल का आंसर आपको ट्राई करना है पोल सेक्शन में देने का, ठीक है। उसके बाद अगला सर्व समीरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है रिकॉल 3m + 2n का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, चैट आपका बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। रिकॉल 3m + 2n, देखो यहाँ पर ध्यान से आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, मिलते जुलते से ऑप्शन, ठीक है। तो सारी चीजें देखिएगा कि बिल्कुल सही वाला आंसर कहां पर लिखा गया है। क्वेश्चन है आपका 3m पहला टर्म प्लस 2n, इसको ब्रैकेट हो में गया बंद सर। किया गया, इसका पावर 2। हाँ अनुज, कुछ कह रहे हो? हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलिए, जो भी आपका आंसर है पोल में वोट कर दो, बस ध्यान से ऑप्शन देखना है। तो 3m + 2n का होल स्क्वायर, ए के जगह पर 3m लिखा गया है, बी के जगह पर 2n लिखा गया है। तो अभी तक 9 आंसर आए हैं, 10 आंसर आए हैं, बढ़िया, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। तो अपना टाइम लेकर करिए, हड़बड़ी मत करिए। 11 आंसर आ गए, ए के जगह पर 3m, बी के जगह पर 2n, सिंपल। 13 में 11 आंसर सही है, 2 आंसर गलत है, ठीक है। बाकी बच्चे 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड, देखो इतना समय काफी है। 16 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी 4 बच्चे और हो, ओनली 4 बच्चे, 15 सेकंड और, लास्ट 15, लास्ट 10, 10 सेकंड और। सर मेरा गलत हो गया गलती से, और मुझे सही सही आंसर पता है। ठीक है, तो पहला लर्निंग कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी पोल रिपोर्ट ही बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना करना, जैसे ही चैट ऑन करूंगा ना, अपना सही वाला आंसर चैट में लिख देना, ओके। चलो, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी ने आंसर दिया है। चलो शिवेंद्र, आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख दो, और अगर कोई और बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आ सका है तो वो चैट में लिख दें। तो बी कह रहे हैं, चलो तो इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। सर 3m + 2n का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे बताओ जल्दी से माइक ऑन करके, अगर मैं a + b के होल स्क्वायर से कंपेयर करूं तो a के स्थान पर क्या लिखा गया है? 3m²। 3m, नहीं 3m ओनली, ठीक है। तो a के जगह पर आप बोलोगे सर a के जगह पर 3m लिख दिया गया, b के जगह पर 2n लिख दिया गया है, यही किया गया ना चेंज। तो आप फार्मूला जो इसका होता है उसमें भी चेंज कर दो। फार्मूला क्या है? a² + b² + 2ab, यही फार्मूला हमने देखा, ठीक है। तो बस इसी को आप चेंज करो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ a², कहने का मतलब क्या हुआ, a के जगह पर 3m है आपका, तो 3m का होल स्क्वायर, आपको ऐसा लिखना होगा। फिर लिखोगे सर b का होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू 2n है, तो 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2ab, तो 2 को तो 2 लिखेंगे, 2 तो 2 को तो मैंने 2 लिख दिया। a के जगह पर आप बोलोगे सर 3m, b के जगह पर बोलोगे 2n, ठीक है, यही लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3m का होल स्क्वायर, मुझे बताओ कितना लिख दे 3m का होल स्क्वायर? 9m²। 9m², 3 का बोलेंगे सर 3 का 9 हो जाएगा, m का m² हो जाएगा। सेकंड, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, n का n² हो जाएगा, ठीक है। प्लस इन सभी नंबर को गुना करिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12mm। तो यही हमारा आंसर बनेगा, 9m² + 4n² + 12mm, ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऐसा रहेगा, 9m² + 12mm को बीच में लिख दो, प्लस 4n², यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहां पर लिखा गया है। तो ऑप्शन ए को देखें, तो ऑप्शन ए में 9m² है, बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पर देखो 6mn आ गया, ठीक है, तो जबकि हमारा आंसर तो 12mn है ना, ठीक है, हमारे आंसर में तो 12mn आ रहा है, तो ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी को देखिए, तो 9m² है, बिल्कुल सही, 12mn है, बिल्कुल सही, और 4n² है, ये तीनों ही टर्म आपको मिल गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ठीक है।
ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि हमारा आया है, आपके आंसर में 3m² लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है, जो साफ गलत है। और ऑप्शन डी तो किसी का आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको साफ बोला गया जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे 3 टर्म आएंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पर तो 2 ही टर्म है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को? बताइए क्या? यस। यस या नो? ठीक है, तो आंसर भी सभी के सही आए थे, 1-2 बच्चों का गलत हुआ था, एक तो शिवेंद्र का गलत हो गया था, कोई बात नहीं। चलो, तो अभी आते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या कहता है? सिमिलर है, बस थोड़ा सा चीज चेंज आएगा। देखो, मैं पहला वाला फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको क्या चेंज आ रहा है। पहला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा लास्ट क्लास में, वो था ए और बी के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ था, ठीक है, ए और बी के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ था, इसके ऊपर पावर 2 लगा दिया, ठीक है। सेकंड जो आइडेंटिटी आपका है, जो आज पढ़ने वाले हैं, फिर से यहाँ ए और बी लिखा रहेगा, बस बीच में माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, और पावर आपका वही 2 रहेगा, ठीक है, पावर 2 अगर रहेगा। तो पहला फॉर्मूला में आपने क्या बोला था, जो हमने याद किया था, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 3 टर्म आएंगे, तीनों पॉजिटिव साइन रहेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर के आगे प्लस का साइन, बी स्क्वायर के भी आगे प्लस का साइन, 2ab के आगे भी प्लस का साइन। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर जब एक्सपैंड करोगे तो यहाँ भी सिर्फ 3 टर्म ही आएंगे, ना ही 2 ना ही 4, 3 ही टर्म आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? पहला टर्म सेम, ए स्क्वायर पहले वाले पे जाएगा, फिर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर लिख रहा हूं, देखो माइनस का बी स्क्वायर नहीं लिखा, प्लस का बी स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर चला गया। तीसरा टर्म के आगे देखो जो 2ab है, यहाँ पर बस प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 2ab, ठीक है। तो चेंज कहां पर आ रहा है? पहले फार्मूला में सर 2ab के आगे प्लस का साइन था, दूसरे फार्मूला में 2ab के आगे माइनस का साइन है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जहां भी आपका वर्ग आएगा, जहां भी आपका पावर 2 दिख रहा है, उसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अच्छा इसको एक चीज और देख लो, ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो, टर्म को आप 2ab वाले टर्म को आगे लिख दिया, ठीक है। तो साइन के साथ आएगा, माइनस 2ab यहाँ आएगा, ऐसा मत करना कि प्लस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। जहां भी वर्ग आएगा, वर्ग वाला पॉजिटिव रहेगा, जैसे ये पावर 2 है तो पावर 2 के आगे प्लस का साइन, यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 के आगे प्लस का साइन, हालांकि लिखेंगे नहीं ए स्क्वायर के आगे प्लस का साइन, लेकिन है प्लस का साइन, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? ऑप्शन ए है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऑप्शन बी है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें से कौन सही है? ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन बी सही होगा। आपको पता है सर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? सर वर्ग वाला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, बस 2xy वाला साइन टाइम नेगेटिव आ जाएगा, 2xy वाला जो टर्म है वो नेगेटिव आएगा। ऐसा मत करना कि सभी जगह माइनस का साइन लगा दोगे, ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? हमारा सही होगा, ठीक। चलिए, तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है काफी डिटेल में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया y माइनस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक सेकंड, तो हाँ यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर अगर मैं इसको कंपेयर करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या चेंज हुआ है? a के जगह पर आपका y लिख दिया गया है और b के जगह पर आपका 2 लिख दिया गया है, यही चेंज किया ना, a के जगह पर y लिख दिया गया, b के जगह पर 2 लिख दिया गया। तो फॉर्मूला में भी आप वही चेंज कर दो। तो पहला चीज है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर लिखोगे सर y का स्क्वायर, ठीक है। आपका फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या चलो मैं इसके जगह पर ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो इस फॉर्मेट में आप याद किए हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले ए का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू y है तो y का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे सर 2 का स्क्वायर, फिर है माइनस तो माइनस साइन लगा दिया, 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू है y और b का वैल्यू है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। क्लियर? y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। क्लियर है सभी को? बताइए, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? यस। यस सर। चलो,
तो और भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख दिया, ये आप लोग सॉल्व करो। अगर मैंने लिखा 7x माइनस 5y और इसका पावर 2 लगा दिया, चलो इसको सॉल्व करो। पहले मुझे बताओ, इसको एक्सपैंड करेंगे तो टोटल कितने टर्म आएंगे? 3। 3 टर्म आएंगे। चलो तो तीनों टर्म लिखिए आप, तीनों टर्म लिखिए। देखो या तो a माइनस बी का आप लिख के पूरा कर सकते हो, या फिर आप सीधे फार्मूला याद हो तो बहुत डायरेक्ट एक बार में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आप बोल सकते हो सर पहले हम 7x का स्क्वायर करेंगे, पहले पहला वाला टर्म को लेंगे 7x को, 7x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा वाला टर्म 5y है, 5y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कुछ भी और लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, पहला वाला टर्म 7x है, पहला टर्म 7x लिख दो, दूसरा वाला टर्म 5y है, दूसरा टर्म 5y लिख दो। यही होगा, कुछ भी ए बी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर 7x का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 49x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25y स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, इसको सोल्व किया, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, या 5 2 जा 10, 10 7 जा 10, 10 7 जा 70। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 xy वाले टर्म में कोई स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा खुशी के नाम से जो बच्चे हो, अनुज, आपने स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले टर्म में देखिए स्क्वायर आ रहा है, पहले वाले टर्म में आपका स्क्वायर आएगा, दूसरे वाले टर्म में आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये मिस हो गया आपका। ठीक है, बाकी सारी चीज सही लिख दी आपने। ठीक है, तो ये आंसर। स्क्वायर इसमें ऊपर लगता ही नहीं है। अच्छा तो फिर 2 लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा। मान लो आप टाइप कर रहे हो ना, तो ऐसा लिख दो 49x, यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ टाइपिंग में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो ये हो रहा है सभी से, खुद से हो रहा है, बताइएगा। चलो अगर ये हो रहा है तो एक क्वेश्चन और करो। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x माइनस और ले लेता हूँ 8y। ठीक है, या xy ही क्यों ले, कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 3m माइनस 5n, इसका स्क्वायर करिए। चलिए इसका स्क्वायर करिए, 3m माइनस 5n का होल स्क्वायर। तो सिंपली आप, मैं पूरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर दिख रहा है, बीच में सर माइनस का साइन है। a का वैल्यू 3m है, b का वैल्यू 5n है। सिंपली आपको ये देखना है सर a के जगह पर 3m लिख दिया गया है और b के जगह पर 5n लिख दिया गया है। ठीक है, बस। तो बाकी फॉर्मूला है आपके सामने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो काफी चीजें मैंने लिख दी है, इसको ट्राई करो खुद से। तो जतिन के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर आ रहा है 9m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर। नाइस, तो जतिन का आंसर सही है, सोनम का आंसर सही है, बढ़िया। विष्णु के नाम से बच्चों बीच में आपने साइन नहीं लगाया, साइन लगा दो। ऐसे आंसर आपका सही है, बस साइन थोड़ी सी मिस हो रही है, लेकिन साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम, सभी का आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पहले सर करना है a का स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पर है 3m, तो 3m का स्क्वायर कर देंगे, तो आप कहोगे सर 3m का स्क्वायर कर दिया। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 3m स्क्वायर ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा 3m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5n, तो 5n का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab, तो a के जगह पर है आपका 3m और b के जगह पर है आपका 5n। ठीक है, तो b के जगह पर है आपका 5n, यहाँ लिख दिया मैंने 5n। अब इसको आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सेल्फ सॉल्व कर दो, तो 3m का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग, 3 3 9। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 9m स्क्वायर, 5n स्क्वायर 25n स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, यहाँ पर आ गया 30 mm। क्लियर, अब ये वाला ऑप्शन में रहेगा तो सही कर देंगे। ठीक है, ये सही रहे, अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर कर देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सर ऐसा भी आंसर आ सकता है 9m स्क्वायर, इस 30 mn को मैं आगे ले सकता हूं, तो सिर्फ 30 mn नहीं आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको माइनस 30 mn, ठीक है, प्लस का 25n स्क्वायर। बस ध्यान रखिएगा कि जहां भी वर्ग आएगा
स्क्वायर वाला टर्म के आगे प्लस का साइन ही रहना चाहिए, ठीक है। जहां वर्ग नहीं है बस उस वाले टर्म में नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? अभी पोल का क्वेश्चन करें। ये फार्मूला याद हो गया सभी को? यस। तो अगला जो क्वेश्चन है पोल में आपको आंसर करना है सिंपल सा 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। बस एक्सपैंड करना है, बहुत ही सिंपल सा। बस ये सारी फार्मूला आपको याद दिलाई जा रही है ताकि ये सारी आप जल्दी जल्दी कर सको, यहाँ पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी पोल में। तो 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हड़बड़ी मत करना पिछले क्वेश्चन की जैसा। तो क्वेश्चन है 4p माइनस 3q और इस पूरे पे पावर 2 लगाया गया है, बीच में माइनस का साइन है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे जाएगा। ठीक है, टर्म को देखिए सारा बहुत ज्यादा क्लोज है ऑप्शन। सारे ऑप्शन को देखिए, आंसर बिल्कुल सही सही मिल जाएगा। तो 3 आंसर आए हैं अभी तक, तीनों ही सही है। पहला टर्म है 4p, दूसरा टर्म है 3q, बीच में माइनस का साइन, पावर 2, ए स्क्वायर प्लस हो गया। बी स्क्वायर, नाइस अनुज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और टर्म को बस अरेंज करना है हमें। ठीक है, तो 8 आंसर आए हैं अभी तक, 8 में 8 सही है, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, 10 आंसर आ गया। बाकी बच्चे देखो, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतना टाइम काफी है, क्योंकि ये सारी चीज आप क्लास 9th 8th से पढ़ते आए। ठीक है, बस अभी आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। हाँ। चलिए, तो रुकेंगे अभी 20 सेकंड और 20 सेकंड। 14 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड। 17 बच्चों के आंसर आया, बढ़िया। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 5 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलो, अच्छा अंकित, आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज माइक बंद कर दो। कुछ पूछना है क्या? नहीं, चलो। तो पोल को एंड किया गया है, आपका चैट सेक्शन ओपन है। यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे सर, क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, देखो 4p है माइनस 3q होल स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पैटर्न दिख रहा है, तो पहले जो पावर है 2, ये पहले वाले टर्म के ऊपर जाएगा, 4p के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 4p का होल स्क्वायर लिख दो। 4p स्क्वायर ऐसा लिखने पे काम चलेगा क्या? ये मैंने सही लिखा है? बताइए। ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, ये 4p पूरे पे जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा 4p होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस का साइन 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3q दूसरे वाले टर्म पे ऊपर पावर 2 जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। माइनस का 2ab वाला टर्म, एक टर्म और लिखोगे, तो माइनस का टर्म 2ab, तो 2ab कहने का मतलब क्या? आप बोलोगे सर 2 इंटू पहला वाला टर्म 4p है, तो यहाँ लिख दोगे 4p, दूसरा वाला टर्म 3q है, यहाँ लिख दोगे 3q, बस इतना। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको और एक्सपैंड करते हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे, कितना मिलेगा? 4 का वर्ग 8 मिलेगा। 8 यस, 8 मिलेगा। 16 सर। 16 मिलेगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुना 4 को 2 से नहीं गुना करना है, 4 को 2 बार गुना करना है, तो 16 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बोलना है सर 16p स्क्वायर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ लिख देंगे 24pq। ठीक है, यही वाला आंसर देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ठीक है, 16p स्क्वायर हमारे ऑप्शन में थे, यहाँ पर भी है। लेकिन देखो आपका जो 9q स्क्वायर है, 9q स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है। ऑप्शन ए में देखें तो 9q स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, वर्ग वाला हमेशा बोला था पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में देखो सभी जगह पर प्लस का साइन है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सभी जगह प्लस का साइन नहीं है हमारा, pq वाला टर्म नेगेटिव है, 24pq के आगे माइनस का साइन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में साफ दिख रहा है सर, आपको 4p स्क्वायर 3k स्क्वायर लिख दिया गया, जबकि आपका तो 16p स्क्वायर आ रहा है,
तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए 16p² जो बिल्कुल सही है, 9q² बिल्कुल सही है, 9q² के आगे प्लस का साइन होना चाहिए जो प्लस का साइन है, और 24pq के आगे माइनस का साइन है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, 24pq के आगे माइनस का साइन है। तो बिल्कुल हमारा आंसर ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, जिसको बस अरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 16p² माइनस 24pq। जब भी आप टर्म को आगे पीछे करोगे, मतलब अरेंज करोगे, तो साइन के साथ करेंगे, उसका चिन्ह को भी आगे पीछे अरेंज कर देंगे। तो ये 9q² आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सभी का? जिन 2-3 बच्चों का आंसर गलत हुआ था, क्लियर? ऐसे आंसर मोस्टली सभी के सही थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी एक आपने पढ़ा है तीसरा सर्वसमीका। तीसरा सर्वसमीका क्या होता है? देखो इसको दो तरीके से आप याद रखना। क्या दो तरीका है? पहला सर, अगर हमारे पास कोई दो टर्म लिखा हुआ है ए और बी, मान लेते हैं दो टर्म है हमारे पास, एक है ए और एक है बी। ठीक है, दो टर्म है ए और बी। एक बार क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। पहले कुछ भी हो सकता है, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मान लो ए को बी में से घटाया, ए माइनस बी किया। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी कर रहा हूँ, ए और बी को जोड़ रहा हूँ, और दोनों ही ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होने का मतलब यहाँ पर बीच में गुना का साइन है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में गुना का साइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो एक बच्चे का आया है आंसर a² माइनस b², साहिब का आंसर आया है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, चाहे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जो आपका पहला वाला टर्म है ना, ये पहले वाले टर्म को लीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, पहले वाले टर्म का स्क्वायर। फिर दूसरा वाला टर्म लीजिए, जो आपका दूसरा वाला टर्म है सर, इसको ले लो और इसके ऊपर भी पावर 2 लगा दो, b² कर दो। बीच में साइन माइनस का आएगा, बीच में हमेशा साइन माइनस का आएगा, a² माइनस b²। ये होता है हमारा आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर p माइनस क्यू और लिख दिया p प्लस क्यू, एक बार p में क्यू घटाया, ध्यान से सोचना है इसको, p में से क्यू घटाया, एक बार p में क्यू जोड़ दिया, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने p² प्लस क्यू², ऑप्शन बी है आपके सामने p² माइनस क्यू²। क्या बनेगा? बी वाला सर। बी वाला बनेगा सर, बीच में माइनस का साइन आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको बोलना है सर, दोनों टर्म जो भी, जिसको जो जोड़ा है आपने, जिसको भी घटाया है, सिंपली बोलेंगे सर p² लगाइए, क्यू² लगाइए, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, बस। ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहेगा। ओके, अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ, मान लो अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए, अगर मैं लिखता हूं सर a² b², बीच में माइनस का साइन, इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ x का वैल्यू y के बराबर है, तो y का वैल्यू x के बराबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा। मान लो अगर मैं a² माइनस b² लिख दिया, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर, किसके ऊपर वर्ग है, a और b, दो टर्म है a और b। तो यहाँ पर क्या करो, a और b को जोड़ दो या फिर घटा दो, a में से b घटाई, फिर a में b जोड़ी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो दोनों ही पैटर्न में आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर p² माइनस क्यू², तो क्या बनेगा बताओ? p² माइनस क्यू², क्या बनेगा? एक p है एक q है, दोनों के ऊपर पावर 2 है। हाँ बताओ। p माइनस p प्लस क्यू। p माइनस क्यू ब्रैकेट बंद, फिर p प्लस क्यू, बस यही बनेगा, p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू बोल देते हैं, बीच में इंटू है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या सर ऐसा भी बोल सकते हैं p² प्लस क्यू² रहेगा तो क्या करेंगे? इसको ही बोल सकते हैं क्या, p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू? बताइए, ये सही है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये मत लिखना, नोट डाउन मत करो, मैंने को लिख के काट दिया। तो ये गलत है आपका, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। कभी मैं लिख रहा हूँ x² और y², तो बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तभी एक्सपैंड होगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा, एक्सपैंड नहीं होगा। उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो, अब फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होगा।
अगर मैंने लिखा y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, क्वेश्चन को देखिएगा, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, तो आप इसको अगर कंपेयर करना चाहो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से, तो क्या मैं कह सकता हूं सर a के जगह पर यहाँ पर y लिखा गया है और b के जगह पर यहाँ पर 2 लिखा गया है? कंपेयर करके देखिए। अच्छा, पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। a के जगह पर y लिखा गया है, b के जगह पर 2 लिखा गया है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब वाई का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे सर ए स्क्वायर कहने का मतलब वाई का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा बीच में, और यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4। ये हमारा सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने। क्लियर? बताइए, ये समझ में आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 7x माइनस 2y, 7x और माइनस 2y लिख दिया, फिर मैंने लिखा 7x प्लस 2y, एक बार देखो बीच में जोड़ा, एक बार घटाया, ठीक है, एक बार माइनस किया फिर एक बार ऐड किया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, या मिल रहा हूँ 2y स्क्वायर। क्या ये सही लिखा है मैंने? बताओ कौन सा सही है? बी सही होगा ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे समझते हैं इसको? आपको अगर सर यहाँ पर क्या किया गया, ए में से बी घटाया गया, ए में से बी घटाया गया, फिर ए में बी को जोड़ दिया गया, मतलब ए का वैल्यू है आपका 7x, बी का वैल्यू है आपका 2y, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है आपका, बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 7x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर लिखेंगे 7x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 7x है। तो ए स्क्वायर कितना देगा, ए स्क्वायर देगा आपका 7x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम लोग, कई बार लिखा हूँ, ठीक है। तो 7x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा 49x स्क्वायर, और 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, 4y स्क्वायर। क्लियर? तो ये समझ में आ रहा है? इजी है, बहुत आसान है। चलो, कितने तक आप लोगों को स्क्वायर याद है, वर्ग कहाँ तक याद है, कितने नंबर तक वर्ग याद है, 1 से लेकर 20 तक? चलो 20 तक याद है ना, तो मैं 20 तक का ही कुछ नंबर देता हूँ। मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ, शायद स्क्रीन अभी रुक रही है, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं ना अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ, अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अभी सही है। देख, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 5x, या चलो मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मैंने लिखा 11x माइनस 13y, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर अगला टर्म लिख रहा हूँ 11x प्लस 13y, इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आप आंसर दोगे। 11 और 13 का वर्ग याद होना चाहिए, 11x माइनस 13y, 11x प्लस 13y, एक्स वाई की जगह पर पी क्यू एम एन ए बी कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ए की जगह पर आपका 11x है, बी की जगह पर आपका 13y है, ए की जगह पर आपका 11x है, बी है आपका 13y, बस सॉल्व करिए और अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख दो, या फिर माइक ऑन करके बता दो। आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड, मैं अभी अपने स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी फिर से स्क्रीन अगर दिखेगा तो मुझे बताना। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन सभी को? यस, अभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 11x है, बी का वैल्यू 13y है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या बोलो सर, 11x माइनस 13y, 11x प्लस 13y, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 11x का होल स्क्वायर, 11x का होल स्क्वायर माइनस 13y का होल स्क्वायर, 13y का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो 11 का कितना वर्ग होता है? 11 का वर्ग करेंगे तो 121 मिलेगा, ये याद होना चाहिए आपको। तो 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 एक्स स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका रिवर्स, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे में पूछ लूं 25 एम स्क्वायर माइनस 16 एन स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? जैसे ये क्वेश्चन को देखिए 25 एम स्क्वायर माइनस 16 एन स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला था आपका वो था ए 5 स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 4 एन स्क्वायर इंटू 5 एम स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर। फिर से बोलो सेवेंद्र, फिर से बोलो। 5 एम स्क्वायर 5 एम स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर ठीक है इंटू इंटू 5 एम स्क्वायर प्लस 4 एन 4 एन स्क्वायर। स्क्वायर, यही बोल रहा हूँ। चलो ये मुझे बाकी बच्चे बताइएगा ये सही है क्या? विशाल ने कुछ अलग आंसर दिया है, देखो इसको चेक करते हैं शिवेंद्र। अच्छा हुआ कि आपने आंसर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या था? ए था और बी था, दोनों ही पे पावर 2 लगा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, ए का पूरा का वर्ग है, यहाँ पर बी के पूरे का वर्ग है, और इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रिवर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, यही होता है। तो अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 25 एम स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है अभी। ठीक है, तो अगर 25 एम स्क्वायर को अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो आपको सोचना होगा 25 जो है कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो आप लोग मुझे बताओ 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 5 का। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 25 एम स्क्वायर को सर 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर 16n स्क्वायर को सोचूं तो लिख सकते हैं सर ये 4n का होल स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला टर्म जो था आपका, इस वाले टर्म को आपको चेंज करना होगा, इसको लिखना होगा सर ये 5m का होल स्क्वायर है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, यहाँ लिख दोगे सर ये 4n का होल स्क्वायर है। अब ये देखो कंप्लीट 2 स्क्वायर बन गए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप बोलते हो सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही कहते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है शिविंदर, आप मुझे माइक ऑन करके बताइए, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिख रहा है? 5m 5m स्क्वायर नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ इसको कंपेयर कीजिए, देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, वर्ग तो यहाँ भी है यहाँ भी है, ए के जगह पर 5m लिखा गया है। ठीक है, तो ए के जगह पर तो बस 5m लिखा गया ना, स्क्वायर तो दोनों जगह पर है। बी के जगह पर 4m लिखा गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर 5m में से 4n घटा दो, 5m प्लस 4n लिख दो, 5m प्लस 4n लिख दो। जो आपने बस वर्ग लगाया वो गलती हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पर वर्ग नहीं दिख रहा। ठीक है, जो राइट साइड है उसमें कहीं वर्ग नहीं था। समझ में आया शिवेंद्र? बाकी बच्चे क्लियर? यस सर। यहाँ पर ऐसा मत करना कि 25m प्लस 16n 25m माइनस 16n। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। और भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख दिया यहाँ पर, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 81 पी स्क्वायर माइनस, मैंने लिख दिया मान लो एक नंबर लेता हूँ 121 क्यू स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? आपको सोचना होगा कि 81 पी स्क्वायर कोई कंप्लीट स्क्वायर अभी नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 81 पी प्लस 121 क्यू, 81 पी माइनस 121 क्यू, बस दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन बी आपके पास 9p माइनस 11 क्यू, और ऑप्शन यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको 9p प्लस 11, बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा ना, बिल्कुल। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बोल दो सर यहाँ पर क्या करेंगे, 81 पी स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, 81 9 का स्क्वायर है, लिख देंगे 9p का होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 121 क्यू स्क्वायर को लिख देंगे सर 11 क्यू का होल स्क्वायर, 11 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बस 9p है। कोई आपसे पूछे ना कि ए का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 9p, बी का वैल्यू 11 क्यू, नॉट 11 क्यू स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बोलना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 9p माइनस 11q इंटू 9p प्लस 11q, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ बिल्कुल, पोल में अब क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्लियर? पहले ये बता दो सभी लोग, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। डाउट है तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। अगर किसी का डाउट रहेगा और क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है? वाई वाई, ठीक है। तो अगर सभी का क्लियर है तो अभी पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैं पोल चैट अभी बंद कर दे रहा हूं और आपका पोल सेक्शन ऑन है। क्वेश्चन नंबर 15, 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q, एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बहुत मिलते जुलते से हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। चलो ट्राई करो इसको, बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। एक बार 4p में से 3q घटा दिया, एक ब्रैकेट बंद कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया 4p और 3q, सेम चीजें, बस प्लस का साइन लगा दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20 सेकंड और लेंगे अभी, 20 सेकंड्स और। अगर समय चाहिए तो बताइएगा। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं ना, 16 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। बाकी बच्चे 15 सेकंड और, 15 सेकंड्स और। चलो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड। 19 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 5। बाकी 2 बच्चे जो हो वो भी आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसा काफी आसान सा क्वेश्चन है, जैसा आप लोगों ने आंसर किया, सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही है, 1-2 बच्चों के आंसर गलत है। ध्यान से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला सीधे हमारे पास होता है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं इन दोनों को तो मुझे दिख रहा है a के जगह पर 4p लिखा दिया गया है, b के जगह पर 3q लिख दिया गया। मैं कहीं पर साइड में लिख देता हूँ a का वैल्यू 4p, ऐसे जरूरत भी नहीं है इतनी चीजें लिखने की। b के जगह पर आप बोलोगे सर 3q, यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले ए का वर्क करेंगे फिर बी का वर्क कर देंगे, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो आपका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनता है। दिख रही है क्या? एक सेकंड, नहीं दिख रही है? थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए स्क्वायर का मतलब 4p का स्क्वायर। ठीक है, तो 4p का स्क्वायर लिखने का मतलब 4p लिखेंगे, इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर माइनस 3q दूसरे वाला का स्क्वायर, तो 4p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर दीजिए, 4 का वर्क करेंगे 16 मिल जाएगा, 16p स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा। तो 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए को देखें। अच्छा, इसमें सीधे सीधे आंसर ऐसा भी कर सकते थे क्या? ऑप्शन ए को देखा सर, बीच में माइनस का साइन है, हो सकता है। ऑप्शन बी में देखो प्लस का साइन है, जो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में देखो प्लस का साइन है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो क्या क्या इतने सारे टर्म्स आ गए, पता है 2 टर्म आने वाला था, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? बिना सॉल्व किए भी जल्दी से आंसर कर सकते थे। बीच में माइनस का साइन ही आने वाला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बीच में माइनस का साइन आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस का साइन था, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहां तो सिंपली बोल दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, इसको गुणनखंड करिए। तो जो भी ऑप्शन है सारे गुणनखंड करके लिखे गए। चलिए
क्वेश्चन 16 है, अभी आपको पोल दिख जाएगा, ट्राई करो। 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर। तो इसको पहले आपको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बीच में माइनस का साइन तो दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको बदल कर लाइए। फिर चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। इसको जूम कर दो क्या, अभी दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर। तो किस तरीके से करेंगे इसको? तो देखो 49 ए स्क्वायर जो पहला टर्म है किसका वर्ग है, 64 बी स्क्वायर किसका वर्ग है। बस देखकर आंसर मत करिए, अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, उसके बाद जो आए वह अपने ऑप्शन में खोजिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को देख के कई बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो भी आंसर आता है वो अपने ऑप्शन में खोजिए। चलो, तो अभी तक 11 आंसर आए हैं, 11 में 10 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। ठीक है, बाकी बच्चे करिए, 13 आंसर आ चुके हैं। तो अभी रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड्स और 20 सेकंड्स और बाकी बच्चे आंसर करें। 15 सेकंड, 16 आंसर आए हैं अभी, 16 आंसर आ चुके हैं, इसमें से 14 सही 2 गलत। 17 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया, 17 में 15 सही। ठीक है, अभी 2 बच्चे और हो, लास्ट के मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, बाकी 2 बच्चे आंसर करें, मैं पोल को एंड करके डिस्कस कर लूंगा। अभी एक बच्चे और ओनली, सिर्फ एक, लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले तो वेल डन कि आप सभी ने आंसर किया है। अभी इसको देखते हैं, मैक्सिमम आंसर सही है, ज्यादातर सभी के आंसर सही है, आसान भी है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 49 ए स्क्वायर जो पहला टर्म है 49 ए स्क्वायर, इसको अगर आप चेक करो तो इसको आप क्या लिखोगे, मुझे बताइए माइक ऑन करके। 49 ए स्क्वायर को मैं वर्ग के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? एनीवन? 49 ए स्क्वायर किसका वर्ग होगा? 49 किसका वर्ग होगा? 7 का। 7 का। तो इसको लिख सकते हैं 7 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा हमारा 7 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म को क्या लिखे बताइए मुझे? 8b। 8 भी, 64 किसका वर्ग है सर? 8 का, 8 अट्ठे 64 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 8b, 8b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये 2 टर्म आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पहले वाले टर्म के ऊपर भी पावर दो, दूसरे वाले के ऊपर भी पावर दो। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार 7 और 8b को जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7a में से 8b को घटा दीजिए, 7a माइनस 8b लिख दिया, ब्रैकेट बंद। फिर बोलेंगे सर 7a और 8b को जोड़ दीजिए, बस यही। तो ये वाला देखो आपके कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो 7a माइनस 8b, 7a प्लस 8b। ऑप्शन को देखने के करके, तो ऑप्शन ए को देखा तो यहाँ पर 49 है, जो हमारे ऑप्शन में आंसर में नहीं आया है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखो 7a प्लस 7b है, जबकि आपका आंसर 7a प्लस 8b आया, 7a प्लस 8b है, 7a प्लस 7b नहीं है, तो ये भी गलत है हमारा। ऑप्शन सी को देखिए, 7a प्लस 8b, ये वाला टर्म बिल्कुल सही है ना। 7a माइनस 8b, तो यहाँ भी दिख रहा है 7a माइनस 8b। ठीक है, तो हमारा ये वाला बिल्कुल सही। ठीक है, 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b। ऑप्शन ए को देखा तो 8a प्लस 7b, 8a कहीं पर नहीं आया हमारा, 7a आया है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बना है, जैसा आप सभी ने आंसर दिया था। क्लियर? ये समझ में आया? यस। इसको रिपीट कर दूं अनुज? यस सर। चलो, तो अनुज कह रहे हैं रिपीट कर दो, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने क्या किया, अनुज आप अपना माइक ऑन करो, आपको ही मैं समझा देता हूँ। चलो, अपना माइक ऑन कर लो। यहाँ मुझे बताओ अनुज, ये 49 जो है किस संख्या का वर्ग है? ये सर 7 का। हाँ, 7 का 7 7 49 होता है, तो आप कहोगे सर ये Yes. 7a का होल स्क्वायर है। क्लियर? इतना लिख रहा हूं तो इसमें कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सर ठीक है, अब मुझे दूसरा वाला टर्म आप ही बता दो ना, इसको आप कैसे लिखोगे?
8 एक is just B 8b होल स्क्वायर है ना। आप बोलोगे सर 8 लिख दीजिए, 64 है 8 का वर्ग और b भी था तो 8b, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको दिख रहा है सर दो टर्म, एक 7a दिख रहा है और एक टर्म मुझे 8b दिख रहा है। दोनों ही के ऊपर वर्ग दिख रहा है क्या? दोनों के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, बीच में माइनस का साइन है। यस सर तो इसका फॉर्मूला आप मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। A square minus B square का सर हाँ A minus B square is equal to A minus B हाँ, A plus B ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब फॉर्मूला याद है बस इसको बैठा दो। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर ए के जगह पर आपका 7 है लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए में बी को जोड़ा, ए में बी को घटाया, या फिर पहले घटाया फिर जोड़ा, वही चीज करो ना। 7a में 8b को घटा दीजिए, 7a में 8b घटा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। आगे वाला टर्म आप बताओ मुझे। 7a 8 7A प्लस 8b, बस यही वाला ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन नंबर सी में था हमारा। क्लियर? यस अभी क्लियर? चलो ठीक है, तो कोई Yes, डाउट रहे तो sir. ऐसे ही पूछा करो। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, चलो। तो इसके आगे क्या पढ़ना है? देखो आगे हमारा कुछ जो अगला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है शून्यक का। तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है। इसके बारे में ब्रीफ में कुछ कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, इसको आप क्या कहते हो? ग्राफ ग्राफ। ग्राफ पेपर, आलेख कागज ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर आपने जब ग्राफ बनाया होगा क्लास 8 9 10 में, तो डेफिनेटली आपने एक लाइन ऐसे बनाया होगा जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा कहते हो। इस रेखा को क्या नाम देते हैं बताओ, ये कौन सी रेखा है? एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। तो इसका नाम देते हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है। और इसको कहते हैं सर, ये जो एक्स एक्स डैश बना ना, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, या एक्स एक्सिस, ठीक है, जो क्षैतिज होती है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है। एक लाइन और बनता है सर जो वर्टिकल बनता है, खड़ी लाइन, ठीक है, इसको वर्टिकल या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसका नाम देते हैं वाई वाई डैश, ठीक है। और इसका ये है क्या? वाई अक्ष है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है, ये वाई अक्ष होता है, सिंपल। अब मुझे बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहा है, इस पॉइंट का कुछ स्पेशल नाम है क्या? मूल बिंदु मूल बिंदु इसी को कहते हैं, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है, मूल बिंदु सिंपल वह पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, और मूल बिंदु क्या है, ठीक है। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इंग्लिश में भी टर्म ध्यान रखना बस, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग ऑरिजिन कहेंगे। इतना सारी चीज क्लियर, इतनी बातें क्लियर? यस सर। उसके आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो, आपने पॉइंट को प्लॉट वगैरह किया होगा, तो यहाँ पर देखो कुछ साइड होते हैं, जैसे कि आपको अगर मैं ये वाले साइड की बात करूं, ये देखो इस, एक सेकंड, यहां से ओरिजिन से जो इस तरफ आप नंबरिंग लिखना चालू करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आप लिखते होगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष। चलो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं इसको, आप भी साथ के साथ लिख लेना इसको। धनात्मक एक्स अक्ष, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पर हम लोग जो नंबर डालेंगे ना वो 1 2 3 4 डालेंगे, 1 2 3 ऐसे डालेंगे, ठीक है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पर नंबर आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग जो आप करोगे आप कुछ ऐसे लिखोगे सर, यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 कुछ ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष का दो पार्ट हो गया, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, ये क्लियर, ये समझ में आया? Yes. एक्स Yes, एक्सिस sir. दो पार्ट में बट गया। ये पूरा को अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा क्या है,
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा क्या है, तो आप कहोगे सर ये पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन एक्स एक्सिस कितने पार्ट में बटा, दो पार्ट में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा ही वाई एक्सिस से बटेगा, वाई एक्सिस ऊपर वाला जो साइड दिख रहा है, ऊपर वाले को कहते हैं सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव वाई अक्ष, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव वाई अक्ष, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और नीचे कैसा होगा, नीचे में क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस है खड़ा पूरा, तो कहेंगे सर नीचे में नेगेटिव साइड हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, वाई अक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है, कुछ ऐसे। ये क्लियर है क्या सभी को, बताओ इतना क्लियर। यस सर। ये मैं चीजें कुछ मिटा रहा हूँ जो ये सारी चीज लिखी गई है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, जैसे ये स्लाइड पर आप देखो ये सारी चीज लिख रखी है, मैं आपसे अगर पूछूं कि एक पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पर, पॉइंट पी, पॉइंट पी का मुझे बताइए, पॉइंट पी के लिए आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 4 या y इक्वल टू -4, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। आप बोलोगे सर पी पॉइंट पर क्या है, ये तो एक्स D। एक्सिस पे है, तो एक्स है, एक्स का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, x इक्वल टू -4 लिख देंगे, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ इस पॉइंट क्यू के लिए, पॉइंट क्यू के लिए क्या लिखोगे, पॉइंट क्यू के लिए क्या लिखेंगे, y बराबर 5। y बराबर 5, कहेंगे सर ये y का वैल्यू दे रहा है और 5 दे रहा है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ जो q है इसके लिए कहेंगे सर y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, बस इस पे खत्म करेंगे, यहाँ पर मुझे बताओ इस पॉइंट के लिए y p के लिए मुझे बताओ पहले x का वैल्यू कितना डालोगे, 3 3 डाल देंगे, बस 3 डाल दो, x का वैल्यू 3, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू पूछ रहा हूँ, पॉइंट अगर लिखना हो तो 3,0 लिखेंगे, बढ़िया। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू पूछता हूँ तो x कोऑर्डिनेट 3 है। अगर मैं पॉइंट q के बारे में पूछूं तो पॉइंट q के लिए y का वैल्यू बताइए, 2 y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर मैं r के लिए पूछूं, r के लिए x का वैल्यू -6, और मैं पॉइंट s नाम दे दिया, s के लिए मुझे बताइए y का वैल्यू -4 आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P कहाँ स्थित है, आप क्या बोलोगे, x एक्सिस पॉइंट, पर। देखो पॉइंट P के बारे में पूछेंगे तो आप बोलोगे सर ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, ये x अक्ष पे है। लेकिन x एक्सिस में भी कैसा, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट R कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पे तो है, माइनस x एक्सिस पर। नेगेटिव एक्स अक्ष, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स अक्ष, ठीक है, पॉइंट R। अगर मैं पॉइंट S के बारे में पूछूं, पॉइंट S नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लें इस पे पोल में, यस सर। यस चलो सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। बिंदु R के बारे में बस पोजीशन बताना है, कुछ भी आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, बस आपको ये देखकर बताना है सर कि ये पॉइंट, करते ही क्लास लीव कर दें। नहीं रुक जाना, इसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखो ऐसा मत सोचो कि हमेशा आपकी क्लास 7 से 8 पे खत्म हो जाएगी, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है आपकी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है बिंदु R कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पे, पॉजिटिव एक्स अक्ष पे, नेगेटिव एक्स अक्ष पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस पे। सर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। चलो रिस्पॉन्स अभी मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी दिख जाएगा, अभी दिख रहा है। तो पॉइंट R के बारे में आपको बताना है, देखो पॉइंट R कहाँ पर स्थित है। चलिए तो अभी जितने बच्चों ने दिया सभी का आंसर सही है। अभी ओनली 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और, लास्ट 15। चलो तो क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर R के बारे में पूछा गया है, R को अगर देखें तो ये नीचे में है, ठीक है। अब R कहाँ पर है, सिंपली दिख रहा है R वाई एक्सिस पर है, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन पर खड़ी रेखा पर है। तो आप बोलोगे सर R जो है यह वाई अक्ष पर है। अब वाई अक्ष में भी किधर, नीचे में है, ठीक है। तो ये वाला साइड कैसा होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है,
ऋणात्मक वाई अक्ष यानी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जितने बच्चे ने दिया था सभी का आंसर सही था। क्लियर? तो ये आसान था। चलिए, तो इस पे आगे के क्लास में क्या करेंगे, बस ये देख लो। अगले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी बहुपद का जो शून्यक है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास रेगुलर करिएगा। अभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कोई डाउट है किसी का भी? नहीं? नो सर। डाउट है तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हैं।